Good morning, students. Today we are going to start a topic that is series or parallel combination of resistances. So, firstly we are starting with series combination of resistances. इसमें क्या है, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3. ये तीनों रेजिस्टेंसेस है जो वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं. सीरीज़ में कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर इन तीनों में से सेम करंट फ्लो करे तो आप बोल सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस है जो वो सीरीज़ में है. मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, द सर्किट इन विच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड. मतलब पहले R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, देन R2 एंड देन R3, और सेम करंट फ्लो थ्रू ईच. तीनों में से सेम करंट फ्लो करे, देन वी कैन से दैट दीज रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन. और इसमें सर्किट डायग्राम में और क्या है, एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, और इस बैटरी का क्या काम है, ये बैटरी इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज देती है. इसके अक्रॉस इसने V1 वोल्टेज दी, इसके अक्रॉस V2 एंड देन इसके अक्रॉस V3. अब जो भी मैंने बोला है वही इसमें थ्योरी में लिखा है, तो एक बार रीड कर लेना. नाउ इस आर्टिकल में हमने क्या करना है, इस आर्टिकल में हमें फाइंड करनी है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू. कि अगर आपको तीन रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दिए हैं तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी. उसको फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे. अब आपको पता ही है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज टू IR होता है. सो अगर मैं बात करूँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 की, अब क्या था, V इज टू IR. सो R1 के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, V1. करंट कितना फ्लो कर रहा है, I. सो V1 किसके इक्वल आ जाएगा, IR1 के. V2 किसके इक्वल आ जाएगा, IR2 के. और V3 किसके इक्वल आ जाएगा, IR3 के. सो वैल्यू पुट कर दी, V1 की IR1, V2 की IR2 एंड V3 की IR3. नाउ टोटल वोल्टेज क्या होता है, टोटल वोल्टेज V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के. अब मैंने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है. V1 की वैल्यू क्या है, IR1. V2 की वैल्यू क्या है, IR2. और V3 की वैल्यू क्या है, IR3. तो पुट कर दी. अब अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो तीनों में से I कॉमन आ रहा है, तो हम I को कॉमन निकाल लेंगे. अब नेक्स्ट देखो, अब तीनों में से I को कॉमन निकाल लिया तो I कॉमन निकल गया और बच क्या गया हमारे पास, I R1 प्लस R2 प्लस R3. अब I के साथ I कट हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. सो वी कैन से दैट when resistances are connected in series then total resistance is equal to the sum of individual resistance. मतलब आपका जो total resistance है वो किसके इक्वल होगा, sum of individual resistance. नाउ अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस होती है जो वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट होती है. मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है कि किसी भी सर्किट में से करंट को फ्लो होने से रोकना. रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में से करंट को फ्लो होने से रोकती है, और कंडक्टेंस होती है जो वो करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करती है. तो ये दोनों चीज़ें हुई जो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सो वी कैन से दैट G इज इक्वल टू 1/R और R इज इक्वल टू 1/G. सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन 1. वी कैन पुट इट दिस वैल्यू इन 1. सो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/G. और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/G1. और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/G2. और R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/G3. सो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ये इसमें क्या है, इसमें आपके रेजिस्टेंसेस है जो वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे. लाइक दिस R1, R2 एंड R3 तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं. और इसका मतलब यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1. R1 के क्रॉस I1 करंट फ्लो करेगा, R2 के क्रॉस I2 करंट फ्लो करेगा और R3 के क्रॉस I3 करंट फ्लो करेगा. ओके, सो डेफिनेशन क्या है, द सर्किट इन विच ऑल द रेजिस्टेंसेस are joined parallelly and
डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, तीनों में से अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो वी कैन से दैट कि आपके रेजिस्टेंसेस है जो वो सीरीज़ में पैरेलल में है, ठीक है। तो अब वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई आर। नाउ टोटल करंट क्या आ जाएगा अक्रॉस R1, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, क्योंकि I1 वोल्टेज तो सभी के अक्रॉस सेम है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है और इसके अक्रॉस भी V है। एक तो करंट डिफरेंट है और एक रेजिस्टेंस। सो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R1, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R2 एंड I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R3। नाउ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, टोटल करंट कितना होगा, सिमिलरली I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू V बाई आर, I1 की वैल्यू V बाई R1 प्लस I2 की वैल्यू V बाई R2 प्लस I3 की वैल्यू V बाई R3। सो V बाई आर, V इनमें से कॉमन निकाल लिया तो बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब V के साथ V कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो we can say that when resistances are connected in parallel, then reciprocal of total resistance का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। नाउ सिमिलरली एज वी डन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हेयर कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 बाई आर। सिमिलरली जैसे यहाँ पर थी, यहाँ पर भी G इज इक्वल टू 1 बाई आर थी, तो G है जो वो अपोजिट और रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस की, तो G है जो वो इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, G की वैल्यू 1 बाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, G 1 बाई R1 की G1, 1 बाई R2 की G2, 1 बाई R3 की G3। सो total conductance in parallel is equal to the sum of conductance of individual conductances. So this is your today's topic. So thank you students.